हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक बक कन्वर्टर है जो कि स्टेप डाउन है। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं LM2596 और DC टू DC यहाँ पे लिखा हुआ है। यह बक कन्वर्टर है, जैसे कि 37 वोल्ट यदि इनपुट में देते हैं तो यहाँ पे स्टेप डाउन करेगा, कम करेगा। तो हम जितना इसमें देंगे उससे कम करेगा। यदि यहाँ इसमें हम कुछ वोल्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट से हम 37 वोल्ट मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं, तो यह हमें कम देगा। 5 वोल्ट यदि इसमें देंगे तो यहाँ पे 1.1 1.2 यानी कि 5 वोल्ट के अंदर में हम इससे आउटपुट करा सकते हैं। तो यहाँ पे 37 वोल्ट तक दे सकते हैं। इससे हम पावर सप्लाई बनाने वाले हैं जल्द ही, जो कि ये मॉड्यूल 3 एम्पियर तक आउटपुट करता है। तो इसकी IC की पहचान किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ADJ, यानी कि इसका मतलब एडजस्टेबल है। ये रेगुलेटर यहाँ एडजस्टेबल है, जिसको हम अपने अनुसार वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ हो, जैसे कि 5 वोल्ट, 3 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस प्रकार से हो। तो यहाँ पे मानिए कि वो फिक्स है, उसको हम अपने अनुसार कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में यहाँ पे कुछ दिए हुए कंपोनेंट जिनको हम कम या ज़्यादा करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीसेट है। इसको आप यदि लेफ़्ट साइड में घुमाते हैं तो इसको यदि आप इस प्रकार से घुमाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे मिनिमम 1.1 वोल्ट होगा और मैक्सिमम VCC तक उससे 2 वोल्ट कम जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 15 वोल्ट देंगे तो 13 वोल्ट जाएगा, और 25 वोल्ट देंगे तो 23 वोल्ट जाएगा। इस प्रकार से मैक्सिमम से 2 वोल्ट कम देता है ये। तो यही है इसका खासियत। और यहाँ पे इनपुट में फिल्टर कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि 50 वोल्ट 100 UF का है, और आउटपुट में है 35 वोल्ट 220 UF। और यहाँ पे इसके देख सकते हैं यहाँ पे एक LED दिया हुआ है जो कि हमें आउटपुट को दिखाता है कि यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। यदि ये LED ना जले तो यहाँ पे समझ लीजिए कि वोल्टेज कम है या फिर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट से कम हो जाता है तो यहाँ पे आउटपुट नहीं करता है, ये LED नहीं जलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वर्क करता है। इसके पिन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 पिन है, 1 2 3 4। यहाँ पे देख सकते हैं OUT यानी कि आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस, जिससे कि हम इस पर लोड देते हैं। और यहाँ पे इनपुट माइनस, इनपुट प्लस इनपुट माइनस, जिसको हम बैटरी या फिर कोई और DC सोर्स से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इससे हम वोल्टेज को इनपुट कराते हैं। तो ये एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और दूसरा मॉड्यूल भी आता है जो नेगेटिव वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो इसी प्रकार से इसका बेसिक काम है और वर्क है। चलिए इसके डेटा शीट को हम पढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं इसके वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसके करंट क्या है। तो चलिए डेटा शीट को हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डेटा शीट को ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका नंबर भी लिखा हुआ है LM2596, और सिंपल स्विचर कन्वर्टर है। और इसका वर्किंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 150 किलोहर्ट्ज है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिखा हुआ भी है 3 एम्पियर स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर, और इसका डिस्क्रिप्शन भी इधर है। और यहाँ पे देख सकते हैं फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में देख लो तो यहाँ पे द लिखा हुआ है, द LM2596 सीरीज ऑफ रेगुलेटर आर मोनोलिथिक integrated circuit that provided all the active function for the step down buck converter switcher regulator। यानी कि यह एक स्विचर रेगुलेटर है। और यहाँ पे इसके बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, इस प्रकार से आता है। और तो यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें इससे आउटपुट होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक इसका आउटपुट है। और इसका परसेंटेज जो होता है टॉलरेंस, वो यहाँ पे देख सकते हैं 4% प्लस और माइनस दोनों है। तो इसका पैकेजिंग भी देख सकते हैं
TO 263 पैकेजिंग है और यहाँ पे TO 220 है। 2 पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे आउटपुट करंट या फिर लोड देख सकते हैं 3 एम्पियर है और ये वोल्टेज भी इसका देख सकते हैं इनपुट रेंज जो कि अप टू 14 वोल्ट है, यानी कि 40 वोल्ट तक मैक्सिमम इसमें इनपुट किया जा सकता है। बट यहाँ पे हम 37 वोल्ट तक ही इनपुट करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ख़राब होने का। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो हम देख लिए हैं और यहाँ पे चलते हैं इसके पिंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल दिया हुआ है किस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है वो फिल्टर लगा हुआ है जो इनपुट वोल्टेज में, और यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर पिन है आईसी का जो कि यहाँ पे ऑन ऑफ करता है। यदि आईसी का पिन ग्राउंड से है तो यहाँ पे ऑन है, और यदि 5 वोल्ट इसमें इनपुट हो तो ये ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पिन से VCC इनपुट होता है जो कि 12 वोल्ट इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आईसी का पहचान करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5.0, यानी कि 5.0 वोल्ट का ये आईसी है आउटपुट करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटर का वोल्टेज भी लिखा हुआ है 5.0 वोल्ट, यानी कि आईसी पर लिखा होता है कितना वोल्ट का है या फिर एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है जो कि आईसी को ख़राब होने से बचाता है। ये डायोड सिंपली यहाँ पे जो कॉइल से इंडक्शन करंट जो बनता है उसको डिस्चार्ज करता है। और यहाँ पे एक आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे लोड भी देख सकते हैं 3 एम्पियर है। तो इसका सिंपल सर्किट डायग्राम है और इसमें एक आईसी से भी हम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग साइज में और अलग अलग तरह से इसका पिन आउट्स दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइड व्यू में दिया हुआ है इसका 4 नंबर और 2 नंबर, और यहाँ पे देख सकते हो 135 नंबर इस और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से है। यहाँ पे बड़े साइज और छोटे साइज अलग अलग पैकेजिंग में है ये आईसी। तो जहाँ भी सर्किट बोर्ड में 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट 15 वोल्ट इस प्रकार से आपका ज़रूरत हो 3 एम्पियर के साथ, तो यहाँ पे इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। या फिर सोलर से भी इसको चलाना हो तो चार्ज कर सकते हैं बैटरी को, या फिर मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे इसके पिन्स के डिटेल्स फंक्शन दिए हुए हैं। पिन नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नेम दिया हुआ VCC इन, आउटपुट, ग्राउंड, फीडबैक एंड ऑन ऑफ, इस प्रकार से इसका है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट भी दिया हुआ है, कौन सा पिन इनपुट है कौन सा पिन आउटपुट। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पिन इनपुट है, 2 नंबर पिन आउटपुट है तो वो लिखा हुआ है, और तीसरा नंबर कुछ नहीं है तो ना इनपुट ना आउटपुट उसको छोड़ दिया गया है। और फीडबैक पिन पर इनपुट है, और यहाँ पे ऑन ऑफ आईसी के पिन है जो वो भी इनपुट पिन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईसी के वोल्टेज आ चुका है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है 45 वोल्ट मैक्सिमम है। और जो SD और SC पिन है जिस पर हम यहाँ पे ऑन ऑफ का सिग्नल देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हम 6 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फ्लैग पिन और यहाँ पे फीडबैक पिन, दोनों पर हम यहाँ पे फ्लैग पिन पर हम यहाँ पे 45 वोल्ट दे सकते हैं, और जो फीडबैक पिन है उस पर मैक्सिमम हम 25 वोल्ट तक दे सकते हैं। फीडबैक पिन हमेशा आउटपुट से रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा होता है, और जिससे कि वोल्टेज को कम किया जा सके। तो यही है बेसिक्स इसका। और यदि इससे संबंधित कुछ और चीज़ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।